हेलो दोस्तों, आज फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। हम आशा करते हैं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आए शुरू करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। 3 चीजें हर मनुष्य के लिए आत्म विनाशकारी मानी गई हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 द्वार होते हैं। ये तीनों चीजें आत्म विनाशकारी हैं जो अच्छे से अच्छे मनुष्य का भी सर्वनाश कर देती हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार में आकर मनुष्य वह सब कर जाता है जो उसके लिए सही नहीं होता है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्द हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रहे उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूं। गीता में कहा गया है कि न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता में लिखा है कि आपकी किस्मत में जो भी है उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता है। अगर आपको ईश्वर पर भरोसा है तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अच्छे के साथ अच्छा बनना चाहिए, लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं बनना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने आचार विचार हमेशा एक से रखने चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने हर व्यक्ति के लिए 5 गुण बताए हैं जो होने जरूरी हैं। गीता के अनुसार हर व्यक्ति में शांति, सौम्यता, मौन, आत्म संयम और पवित्रता जैसी चीजें होनी चाहिए। ये 5 चीजें मन को अनुशासित करती हैं। श्री कृष्ण के अनुसार हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति का भाग्य ही उसके अतीत के कर्मों का फल होता है। हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो ही हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए व्यक्ति हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। गीता में कहा गया है कि कोई भी किसी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता है, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन किया जा सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना स्वार्थी नहीं। श्री कृष्ण के अनुसार अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुखी जीवन के लिए जरूरी है कि आप जल्द से जल्द अपना अहंकार त्याग दें। गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि भगवान आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं।
हर व्यक्ति को क्रोध के समय खुद पर संयम रखना सीखना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। मान लिया तो हार और अगर ठान लिया तो जीत है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता है, यह हमेशा ही बदलता रहता है। इसलिए हमें कभी भी एक परिस्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी आगे चलकर रोना पड़ता है। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं उन्हें भी अपने जीवन में आगे चलकर दुख भोगना पड़ता है। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। गीता के अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं करता है और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं। वहीं जो लोग मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। गीता के अनुसार कभी भी सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि परमात्मा से कुछ भी नहीं छिपा है। वो आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। श्री कृष्ण के कहते हैं कि आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे, लेकिन अगर आप बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है और यह लक्ष्य उपर्युक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान कभी भी पहले से किसी का भाग्य लिखकर नहीं भेजते हैं। किसी भी व्यक्ति की सोच, व्यवहार और कर्म से ही उसका भाग्य निर्धारित होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जिंदगी में दो व्यक्ति हमेशा जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वो जो मौका देता है और दूसरा वो जो धोखा देता है। इन दोनों व्यक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मौका देने वाले व्यक्ति का आभार जताना चाहिए, जबकि धोखा देने वाले को सबक की तरह याद रखना चाहिए। गीता में श्रेष्ठ व्यक्तियों के कुछ खास लक्षण बताए गए हैं। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता। यह तीन गुण ही हर व्यक्ति को आम से खास बनाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। वो बदलती जरूर हैं, इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ ना इंसाफी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रहे उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूं। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, पर ईश्वर आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। गीता के अनुसार परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारे भाग्य लिखते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी व्यक्ति को ज्यादा खुश या ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। पहले अपने मन को स्थिर होने दें, उसके बाद ही सोच समझकर कोई निर्णय लें। गीता में लिखा है कि व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती हैं। समस्याओं का आना इस बात का संकेत है कि हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलने की जरूरत है। श्री कृष्ण के अनुसार अगर आपको कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और अगर कोई आपको धोखा देता है तो उसे दोबारा मौका मत देना। गीता में लिखा है दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है और होश हमेशा वक्त निकलने के बाद ही आता है। वीडियो में बस इतना ही हम आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।